नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 6 त्रिभुज। त्रिभुज में हम जानेंगे, पिछली कक्षा में 9वीं में हमने पढ़ा है सर्वांगक्षमता। सर्वांगक्षम हम किन त्रिभुजों को बोलेंगे? दो त्रिभुज सर्वांगक्षम कहे जाते हैं जब उनके आकार, शेप समान तथा आमाप, साइज समान हो, तब हम दो त्रिभुजों को सर्वांगक्षम कहेंगे। आकार समान हो और साथ में उनके आमाप भी समान हो, तब कहलाते हैं दो त्रिभुज सर्वांगक्षम। अब हम समरूप आकृतियों के बारे में। दो आकृतियां जिनके समान आकार हो परंतु समान आमाप होना आवश्यक ना हो, यानी उनके शेप तो समान हो परंतु जरूरी नहीं कि उनके आमाप या उनका साइज भी समान हो, तो ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो चलिए देखते हैं। सभी व्रत, देखिए जितने भी व्रत हम बना सकते हैं सभी व्रत समरूप होते हैं। आमाप भले ही भिन्न भिन्न हो सकते हैं किंतु आकार समान है, इसलिए सभी व्रत समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी समरूप होते हैं क्योंकि जितने भी हम दुनिया में वर्ग बनाएंगे सभी वर्गों के प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, अर्थात उनके आकार समान हैं, तो यह भी समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं क्योंकि दुनिया में जितने भी प्रकार के आप समबाहु त्रिभुज बनाएंगे सभी के तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूपता के इन बातों से हमारा निष्कर्ष निकलता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। में 6.1 थेल्स प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं एक त्रिभुज ABC जिसमें BC के समांतर, ये देखिए एक भुजा के समांतर, तो हमने BC के समांतर L रेखा खींचा। BC समांतर L, रेखा L भुजा AB को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए रेखा L भुजा AB को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है तथा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो भुजाएं हैं AB और AC एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी, अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम ये रचना कर देते हैं कि D को C से मिलाते हैं, तो C को D से, B को E से मिलाते हैं। ये हमने एक रचना कर दिया। और एक रचना हम क्या कर दें, हम D से, ये देखिए D से AC पर हम एक लंब डालेंगे। ये देखिए ये हमने लंब डाला, AC भुजा पर लंब डाला और इस लंब बिंदु का नाम दे दिया M। तो DM लंब डाल दिया किस पर, AC पर, तथा एक और लंब खींचेंगे E से AB पर लंब डालेंगे, तो वह लंब का नाम हम दे देते हैं EN। तो EN लंब किस पर डाल दिया, AB पर डाल दिया। DM लंब डाल दिया AC पर और EN लंब डाल दिया AB पर। अब हम उपपत्ति शुरू करते हैं। उपपत्ति में हमें यह ध्यान रखना है कि हम दो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लें। तो देखिए हम लेते हैं सबसे पहले एक त्रिभुज, क्षेत्रफल दर्शाने के लिए हम एरिया लिख दें या क्षेत्रफल लिख दें त्रिभुज के पहले। क्षेत्रफल त्रिभुज ADE और क्षेत्रफल त्रिभुज BDE का अनुपात हम लेते हैं। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का हम अनुपात ले रहे हैं, इसी के आधार पर हम इसे सिद्ध करेंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE। क्षेत्रफल त्रिभुज ADE क्या होगा, ADE का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होगी, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई की। हमें यहां पता है कि
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यदि हमारे पास ऊंचाई दी हुई है तो कोई समस्या ही नहीं है। तो देखते हैं, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं और एडीई का क्षेत्रफल निकालते हैं। एडीई में यदि हम एडी को आधार लेते हैं तो ऊंचाई तो ईएन हमारे पास दी हुई है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 एडी हो गया आधार और ईएन हो गई ऊंचाई, एडी गुणा ईएन। अब हम बीडीई का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे। बीडीई, अब हमारे पास एक त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज, इस तरह का त्रिभुज है बीडीई। तो ये जो त्रिभुज बीडी है, इसका जो लंब होगा, ऊंचाई होगी, वास्तव में क्या होगी, यह होगी। इस तरह से हम इसकी ऊंचाई को व्यक्त करते हैं। तो वैसे ही ये यदि हम बीडीई त्रिभुज को देखें तो इसकी भी ऊंचाई कौन है, इसकी ऊंचाई भी ईएन है, क्योंकि हम जब बीडी को आगे तक बढ़ाते हैं ए तक तो इसकी भी ऊंचाई हमें क्या प्राप्त होती है, ईएन ही प्राप्त होती है। मैं इस स्थिति को ऐसे दिखाता हूं कि यह है हमारा बिंदु ए, यह है हमारा बिंदु बी, यह है डी और ये है हमारा, एक मिनट, हाँ, ये हमारा एन है और ये ई, तो ये ईएन लंब हो जाएगा बीडीई त्रिभुज में। तो हमारा यहां पर क्या प्राप्त होगा, 1/2 आधार अब हमारा है बीडी और ऊंचाई अभी भी क्या है, ईएन है। इस तरह से हम दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1/2, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ईएन से ईएन कट जाएगा, एडी बटे डीबी प्राप्त हो गया। किसका मान, क्षेत्रफल त्रिभुज एडीई बटे क्षेत्रफल त्रिभुज बीडीई में। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम इसी प्रकार इसी एडीई के साथ इस तरफ के त्रिभुज का भी अनुपात लेंगे। अब हम एडीई को एईडी भी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं अब पुनः क्षेत्रफल त्रिभुज एईडी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज, अब कौन सा है, देखिए एईडी आपकी सुविधा के लिए हमने दिया, अब सीईडी, तो क्षेत्रफल त्रिभुज सीईडी। ये ध्यान बहुत आसानी से आप रख सकते हैं। ये देखिए ए बी, ए सी, डी डी, बी डी, ईडी ईडी, है ना, बहुत आसानी से हम याद भी रख सकते हैं। तो यहां पर हम देखें कि यहां पर भी हम एडीई के क्षेत्रफल को तो जानते हैं, अब हमने उस तरफ का ही आधार लेना है, उस तरफ का आधार लेना है तो एडीई में उस तरफ का आधार कौन है, 1/2 पहले कर देंगे, आधार है एई और ऊंचाई कौन है, ये देखिए ये लंब डला हुआ है डीएम, डीएम लंब है, तो ये हो गया ऊंचाई। फिर त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल हम देख लेते हैं। सीईडी के क्षेत्रफल के लिए फिर हमें यह देखा कि यह भी एक क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है, इसका भी लंब क्या कहलाएगा, डीएम ही कहलाएगा। तो 1/2 सीई तो हो गया आधार, ये हो गया ईसी या सीई, ईसी हो गया आधार और ऊंचाई क्या हो गई, ऊंचाई अब भी कौन है, डीएम ही है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज एईडी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज सीईडी बराबर, ये हम 1/2 से 1/2 को काट देंगे, डीएम से डीएम कट जाएगा, एई बटे ईसी, क्या प्राप्त हुआ हमें, एई बटे ईसी प्राप्त हुआ। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हम जानते हैं कि हम एक चीज जानते हैं जो मैं यहां बताने वाला हूं कि एक ही आधार, ये देखिए ये डीई बीसी आधार है, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये हम 11वीं 9वीं में पढ़ चुके हैं। तो देखिए एक ही आधार एवं समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं।
हाँ, तो एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ऐसे कौन कौन से त्रिभुज हैं जो एक ही आधार DE, एक ही आधार कौन से आधार पर बने हुए हैं, एक ही आधार DE पर बनने वाले कौन कौन से ये जो त्रिभुज हैं जो कि दोनों समांतर रेखाएं DE और BC पर बने हों और एक ही आधार पर बने हों। तो ये है दोनों जो नीचे लिखे हुए हैं। कौन कौन से? क्षेत्रफल, अतः लिख देंगे, अतः क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज CED। तो BED और CED के क्षेत्रफल बराबर हो गए। तो जब ये क्षेत्रफल बराबर हो गए तो देखिए इनके अंश तो ऑलरेडी बराबर थे, अंश ऑलरेडी बराबर थे क्षेत्रफल में, हर बस अलग थे तो वो भी अब बराबर हो गए हैं। अतः हम समीकरण, ये 3 नाम दे देते हैं इसको, और समीकरण 1, 2 और 3 के प्रयोग से हम यदि करें कि इन 3 के मानों को यदि हम यहां रख दें किसी एक समीकरण में, तो ये देखिए समीकरण में यदि हम रख देते हैं, समीकरण 3 का जो मान है इसे हम समीकरण 2 में यदि हम रख दें तो देखिए ये CED के स्थान पर कौन सा त्रिभुज आ जाएगा? क्षेत्रफल त्रिभुज BDE आ जाएगा। तो चलिए, या यहां पर हम रख दें कि BDE के स्थान पर CDE रख दें, CED रख दें, तो इनके हर आपस में समान हो जाएंगे। तो हम सीधे लिखते हैं कि समीकरण 1, 2 एवं 3 के प्रयोग से हम सीधे क्या लिख सकते हैं कि जब इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे क्षेत्रफल बराबर होने से, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यही हमें सिद्ध करना था। यहां हमारी थेल्स प्रमेय सिद्ध होती है। धन्यवाद।